एम्प्लॉयज का बना हुआ है टेबल। सही है भाई, इसी से कनेक्ट कर लेते हैं फिर उसको, रिकॉर्ड को, यानी कि अपने मॉड्यूल को एम्प्लॉयज की टेबल से। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, मॉड्यूल बना देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय का मॉड्यूल आ गया। ठीक है भाई। एक व्यू बना देते हैं। सर आपने मॉडल का नाम क्या दिया? एम्प्लॉय। ठीक है, ये रहा। ठीक है, एम्प्लॉय। अच्छा, व्यू क्या कर लेते हैं, व्यू बनाने के लिए हम किसी को यूजर को कॉपी कर लेते हैं। ऐड यूजर को कॉपी करके हमने नाम चेंज कर दिया इसका, ऐड एम्प्लॉय। यूजर को चेंज करके हमने कर दिया। ठीक है भाई, ऐड एम्प्लॉय हो गया और एम्प्लॉय का मेथड हो गया। अब जब एम्प्लॉय के इस पे आए हम, तो यहाँ पे ये सेशन मैसेज वगैरह सब हटा दिए और सिर्फ स्टैटिक रखेंगे, राउट भी हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हो गया आपका। ठीक है, सही भाई। इस मॉडल को जो है वो हम लेके रहेंगे, स्लिप पर आते हैं। ये जस्ट आपके एक स्टैटिक पेज आ गया। ठीक है, जिस पर आपके रिकॉर्ड आ गए, अब नेम आ गए, ईमेल तो है नहीं एम्प्लॉय का, एड्रेस आ गया, रिएक्शंस के बटन आ गए। इसी तरीके से मॉडल आ गया आपका और ये टेबल आ गया, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका एम्प्लॉय का पेज। अब आ जाता है एड एम्प्लॉय पर। एड एम्प्लॉय पर जो है ये राउट्स वगैरह सब बनाएंगे, इनक्रिप्ट वगैरह की जितनी भी आइडिया सब बना देंगे। ठीक है, सही।
ठीक है भाई, ये स्टैटिक आपका पेज हो गया ऐड एम्प्लॉयज का, जिसमें आप ऐड कर रहे हो किसको, नेम को और यूजर एड्रेस। सर एक दफा फिर से बताएगा आपने मॉडल कैसे बनाया था? मेरे पास एरर आया जा रहा है एक। क्या एरर आया, पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ। हाँ, ये लिखा हुआ है कमांड मेक इज नॉट डिफाइंड। पीएचपी आर्टिसन करके कर रहे हो तुम? यस सर, पीएचपी आर्टिसन मेक और फिर वो दो डॉट लगा के कंट्रोलर पहले ये और बताओ, तुम कंट्रोल। एचटीडॉक्स के अंदर उस फोल्डर के अंदर गए यहाँ पर? एक मिनट सर दिखाएगा। हाँ यस सर, इसी के अंदर कर रहा हूँ मैं। फोल्डर के अंदर कर रहे हो अपने? यस सर। सही। पीएचपी आर्टिसन मेक कॉलन, ठीक है, ये वाला, और क्या, मॉडल, और आगे मॉडल का नाम, ऐसे ही है। सही है। अच्छा स्पेस नहीं देना? स्पेस का भी वो। नहीं नहीं, कॉलन में स्पेस नहीं देना। अच्छा ठीक है, फिर से शायद फिर मसला आ रहा हो। हाँ, इसको चेक कर लो, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया आपका फॉर्म का, ठीक है। स्टैटिक पेज आपका कंप्लीट हो गया, और ये आपके एम्प्लॉयज का पेज कंप्लीट हो गया। ये स्टैटिक है। अभी इसके बाद क्या करना है हमें, कि हम यूआई सेट करने के बाद हमारा मॉडल बन गया। अब आए थे राउट्स के ऊपर, राउट्स बनाते हैं, ठीक है। राउट, अब एक चीज राउट में तुम लोगों को और बता देता हूँ। अच्छा, राउट में एक चीज होती है, राउट ग्रुप, सही है। राउट ग्रुप बेसिकली क्या होता है, मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है ना, स्लैश डिपार्टमेंट, हर राउट में स्लैश डिपार्टमेंट, आ रही है बात समझ? तो मैं एक इसको प्रीफिक्स दे दूंगा। प्रीफिक्स क्या है, एम्प्लॉय, समझ रहे हो? प्रीफिक्स क्या दे दूंगा, एम्प्लॉय। तो अब मुझे हर राउट के आगे जो है वो स्लैश डिपार्टमेंट नहीं लिखना पड़ेगा, यानी कि स्लैश एम्प्लॉय नहीं लिखना पड़ेगा, स्लैश एम्प्लॉय क्रिएट, स्लैश एम्प्लॉय स्टोर, ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। मैंने एक इसको प्रीफिक्स दे दिया, क्या, एम्प्लॉय का। वही बात समझ आ रही है ये? नहीं सर, फिर से हाँ भाई, समझाएं ऐसा मुझे। नहीं, देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे जी सबसे जी। पहले प्रीफिक्स देना पड़ रहा है ना, यूजर्स, फिर यूजर स्लैश क्रिएट, फिर यूजर स्लैश स्टोर, फिर डॉलर। ये जो यूजर है ये अब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। यस सर। अरे बात समझ, तो सही मैं ये कह रहा हूँ सही। कि ये जो है ये रिपीट ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको एक प्रीफिक्स दे देंगे, एम्प्लॉय। अब जो मैं राउट बनाऊंगा वो क्या बनाऊंगा, सिंपल राउट गेट, ठीक है, और सिर्फ सिंपल स्लैश। अरे भी बात समझ, और यहाँ पे अपने कंट्रोलर का नाम, जो भी मैं कंट्रोलर बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा एम्प्लॉय कंट्रोलर @index, और उसको एक नाम दे देते हैं। लेकिन सर हम ये तो लिखेंगे ना, अगर हमें जैसे एडिट पे जाना है या अपडेट पे जाना है तो ये तो लिखेंगे ना हम स्लैश के एडिट बाद। अपडेट तो लिखेंगे ना, हाँ एडिट सही है अपडेट जी। तो लिखेंगे ना। अब जिस तरह ये बनाया ना, गेट, इस तरह अगर मुझे क्रिएट का बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ स्लैश क्रिएट। सही है। बात समझ हाँ आ रही ठीक है? है। आगे वो हाँ एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, किसकी मदद से, इस प्रीफिक्स की मदद से, ठीक है। तो क्या सर ये बेस्ट प्रैक्टिस है या ये हाँ, ऐसी है? बेस्ट प्रैक्टिस है ये ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है ना। इसका देखो ना, तुम्हें रिपीट नहीं करना पड़ रहा है ना, एक हाँ प्रीफिक्स हाँ। दे दिया, वरना राउट में तुम्हारा टाइम जाया हो रहा है, तो बार बार रिपीट करना पड़ रहा है डिपार्टमेंट को। और यूआरएल भी जो है वो क्या हो रहा है, लेंथी हो रहा है। तो इससे बचने के लिए इसको एक काम कर देते हैं कि इसको प्रीफिक्स दे देते हैं, फिर हमें ये लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ राउट राउट बना दिया, ठीक है ना। और फिर हमारा सही कोड है। भी कैटेगराइज हो गया, क्या ये ग्रुप बना दिया एक एम्प्लॉय का, फिर ग्रुप बना देंगे डिपार्टमेंट का, फिर ग्रुप बना देंगे यूजर्स का। समझ आ रही है? तो कोड जो है वो एक स्ट्रक्चर वे में आ जाएगा, सही है। ठीक है। अच्छा, ये क्रिएट का हो गया। इसी तरीके से पहले राउट बना लेते हैं सारे, क्योंकि हमें तो पता है ना किस तरीके से बनाने राउट। क्रिएट के बाद कौन सा बनेगा, पोस्ट का बनेगा। पोस्ट में कौन सा बनेगा, स्टोर बनेगा, स्टोर, ठीक है। इस तरीके से गेट, इसके बाद बनेगा एडिट। अब एडिट में क्या होगी, आईडी भी पास होगी, मैंने स्लैश करके आईडी। भाई समझ आ रहा है ये? यस सर। वो पुराने अच्छा, वाला आप इसमें कॉपी क्या होगा, पेस्ट करें ना। पोस्ट, हाँ, ठीक है। इसको चेंज कर दिया अपडेट, ठीक है।
और इसी राउट को कॉपी करा, डिलीट भी एक। एग्जैक्टली इसको हमने कर दिया डिलीट, और इसका मेथड का है। सर क्लियर है, अपडेट, ये आपके राउट अपडेट बन गया। अपडेट में आईडी आएगी सर? हाँ हाँ ठीक है सही। सर, आइडिया आ गई। ये आपका बन गया एम्प्लॉय कंट्रोलर। इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, एडिट, अपडेट और डिस्ट्रॉय, ये सारे राउट्स आपने बना लिए पहले से, और एक प्रीफिक्स बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब कंट्रोलर बना लेंगे। कौन सा कंट्रोलर? रिसोर्स कंट्रोलर। सही है, मेक कंट्रोलर ठीक है माइनस माइनस रिसोर्स। क्या कह रहा है, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, कैंसिल करा। ठीक है, कंट्रोलर को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, ये एम्प्लॉय कंट्रोलर बन गया आपका। क्लोज कर देते, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है भाई, आपका एम्प्लॉय कंट्रोलर ओपन हो गया। अब इसके इंडेक्स में हम क्या रिटर्न करवाएंगे? पहले सबसे पहले हमारा व्यू ओपन होगा। सही है, ऐसे ही है ना भाई? यस सर। सबसे पहले इंडेक्स में हम क्या रिटर्न करवाते हैं? व्यू रिटर्न करवाते हैं। कौन सा व्यू? एम्प्लॉय का व्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम क्या दे दूंगा? क्लियर है भाई? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, वेलकम पेज के ऊपर आता हूँ। जहाँ पे मैंने यूजर्स लगाया था, यहीं पे मैं बी आर करता हूँ। और यहाँ पे क्या देते हैं हम? एम्प्लॉय। सही में आ रहा है समझिए, वेलकम पेज पे यूजर्स का आ रहा था ना लिंक, अब एम्प्लॉय का भी आएगा। एम्प्लॉय ये रहा आपका, ये रहा एम्प्लॉय। ठीक है, कैंसिल करो उसको, एम्प्लॉय कंट्रोलर पर आएगा, और रिटर्न व्यू कौन सा व्यू ओपन कर देगा? एम्प्लॉय का व्यू। यहाँ पर आया मैं, यार एम्प्लॉय क्लिक करा, देखो ऊपर प्रीफिक्स आ गया एम्प्लॉय। हालांकि मैंने क्या दिया, सिर्फ यहाँ पे वेब डॉट पीएचपी में स्लैश। ठीक है, सही स्लैश सर। दिया, लेकिन उसे प्रीफिक्स ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। अच्छा, ये आपका स्टैटिक डेटा आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ऐड यूजर का वो हटाकर ऐड यूजर का बटन लगा के ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका एड्रेस। ठीक है, ऐड एम्प्लॉय हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, और एक्शंस के बटन हो गए। नेम, एड्रेस और एक्शंस के बटन ये रहे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये करना है कि ऐड बटन के ऊपर लिंक लगाना है। तो राउट, क्या नाम आएगा इसमें राउट का? इसमें राउट का नाम आएगा आपका एम्प्लॉय डॉट क्रिएट। सही है, क्रिएट सही। का मतलब है फॉर्म का पेज ओपन होना, स्टोर का मतलब है डेटाबेस में स्टोर होना। ठीक है, सही है। अब आ गया आपका एम्प्लॉय डॉट क्रिएट। अब क्रिएट क्या आएगा, तो उसका मतलब राउट्स हमारे पहले से बने हुए, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय के कंट्रोलर में आए और क्रिएट पर आ गए। अब क्रिएट पर आके हम क्या रिटर्न करवाएंगे? क्यू। सही है, एंड एम्प्लॉय का व्यू रिटर्न करवा दिया। यहाँ पर आके मैंने पेज के ऊपर आके रिफ्रेश करा, एड एम्प्लॉय पे क्लिक करा, कर दिया उसने एम्प्लॉय क्रिएट। ठीक है भाई, सही।
ठीक है, ये आपका ऐड एम्प्लॉय आ गया। इंटर नेम, इंटर एड्रेस। अच्छा, गो बैक के ऊपर क्या करेंगे, लिंक लगाएंगे वापस गो बैक का। इसमें राउट देंगे कौन सा, एम्प्लॉय का। ठीक है, फ्रेश करा, गो बैक करा, एड एम्प्लॉय करा। सही है भाई। अब गो बैक कर दिया, अब ये एम्प्लॉय का पेज है। अब ये जो डेटा है ये स्टैटिक है, तो इस डेटा को क्या करना है हमने, डायनेमिक। डायनेमिक करना है। एग्जैक्टली डायनेमिक करने के लिए कंट्रोलर पर आएंगे, कंट्रोलर पैक इंडेक्स के फंक्शन के ऊपर आएंगे, एक वेरिएबल बना देंगे डॉलर एम्प्लॉयज इक्वल टू हो गए एम्प्लॉय का जो है वो हमने मॉडल कॉल करा, ऑल का फंक्शन लगाया, ठीक है, कॉम्पैक्ट करवाया। अरे वे समझ। सर अभी हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाएंगे, इधर कंट्रोलर में बनाएंगे या? ऑब्जेक्ट तो हम जो है वो जब बनाएंगे जब हम स्टोर कर रहे होंगे डेटा, और कंट्रोलर अच्छा, में ही बनाएंगे। ठीक है, सही। जब हम डेटा स्टोर कर रहे होंगे ना तब बनाएंगे। अब देखो हमने एम्प्लॉयज के वेरिएबल में तमाम एम्प्लॉयज को क्या करा, फैच करके सेव करवा दिया, और सही, इसको क्या करा, कॉम्पैक्ट करवा दिया। सही है, कॉम्पैक्ट करवा दिया। यहाँ से हाँ स्टोर हुआ और यहाँ से कॉम्पैक्ट करवा दिया। अब इस वेरिएबल को जो है हम कहाँ यूज करेंगे, इसके फॉर ईच पर, यहाँ पर। ठीक है, सही है सर। डॉलर आइटम से रहने दिया। सही। अच्छा, इसको आके सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइटम करते हैं, आइटम आईडी। ठीक है, नेम एड्रेस। ठीक है, सही। आईडी नेम एड्रेस। अब यहाँ पर एच रेफरेंस पे आते हैं। एच रेफरेंस को रहने दो भी। डेटा डेटा जो है हमारा डायनेमिक हुआ है नहीं,